पब्लिक स्पीकिंग पर्सनालिटी। जब आप स्पीकिंग करते हैं या लिसनिंग करते हैं तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? पब्लिक स्पीकिंग पर्सनालिटी में आप लोग आई कांटेक्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। वाई आई कांटेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ वी हैव टू मेक एन आई कांटेक्ट। हमको अच्छे से कैसे आई कांटेक्ट बनाना है और कैसे स्पीकिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है। ठीक है, बोलते सभी हैं लेकिन इफ़ेक्टिवली बहुत कम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आके डाइस पे सब लोग स्पीच देते हैं, लेकिन एक अच्छा आई कांटेक्ट कुछ लोगों का ही होता है कि ऐसा बोलना कि लगे कि सबको आप बता रहे हो, ये नहीं कि एक ही पर्सन को बताए जा रहे हैं। तो आई कांटेक्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग करते समय आपको आई कांटेक्ट बहुत ही इफेक्टिवली करना है, बनाना है। और आई कांटेक्ट हर एक इंसान से होना चाहिए, जितने भी आपकी स्पीच सुन रहे हैं या जो भी आप बोल रहे हो, जितने लोग प्रेजेंट है ना, सबसे आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर एक से भी नहीं है ना तो उसको लगेगा आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपकी बात सुनने में। अगर आपको इंटरेस्टिंग वे में बोलना है, आप चाहते हो कि आपकी बात सभी लोग सुने, तो आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्पीकिंग। अगर आप आई कांटेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली हर एक इंसान आपकी बात सुनेगा। तो हम लोग आते हैं पब्लिक स्पीकिंग पर्सनालिटी में आई कांटेक्ट पे। आपने देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूजेज ऑफ आईज। आँखों के बहुत तरीके से यूजेस होते हैं। ठीक है, कोई एक ही यूज़ नहीं होता। देखना और रोना, क्या आंसू निकले तो रो रहे हैं, और आंखों से देखना, सिर्फ यही काम नहीं होता है। आईज हैव मैनी वर्क। जैसे इफ़ यू आर आर्गुइंग यू मस्ट बी एबल टू होल्ड योर वॉच। अगर आप किसी से बहस कर रहे हो तो इट मीन्स क्या होगा कि आपको ज़रूरी है कि आप उसको घूर के देखेंगे, तभी तो आर्ग्यू का मतलब है ना। जब आप किसी से बहस कर रहे हो लेकिन आप बिल्कुल शांति से सर नीचे झुका रहे हैं, शर्मा रहे हैं, और उधर बहस चल रही है, सोचो बहस का इफ़ेक्ट क्या होगा। सपोज़ आपकी लड़ाई हो रही है, मोहल्ले में खड़े हैं आप, सामने से कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आपको भी गुस्सा आई, लेकिन आप नज़रें झुका के शर्मा के चले जाओ वरना बहुत मारेंगे। ऐसे बोल रहे हैं उसको, शर्मा के थोड़ा सा हाथ ऐसे से करके, सामने वाले को इतना गुस्सा है ना, 2-4 लगा ही देगा। आर्गुमेंट करते समय आपका घूरना है ना, ये लगातार देखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो और चाहे वो फॉर्मल ना हो, इनफॉर्मल हो, कहीं भी लड़ाई हो रही हो। अब कहीं भी लड़ाई हो रही हो, आंखें चुरा के भागोगे तो सामने वाले को यही लगेगा ना, डर गए। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा था, इफ़ यू आर डिसएग्री इट इज़ बेटर टू लोअर योर आइज़। देखिए प्रोफेशनल टॉकिंग जब कर रहे होते हो आप, जैसे आप डिबेट क्लास में हैं, जीडी क्लास में हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं जब, तो जब आपका जो टॉपिक होता है उसके अगेंस्ट कोई बोलता है, तो जब आपके अगेंस्ट कोई बोल रहा है इट्स डेफिनेटली यस कि आप उससे एग्री नहीं होंगे। ये तो कंफर्म है ना कि आप एग्री नहीं होंगे, कोई आपके अगेंस्ट अगर बोलेगा। तो वहाँ पे करना क्या है, क्योंकि आप प्रोफेशनली उसको बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आप उसको बीच में ये नहीं कह सकते नहीं नहीं तुम गलत हो मैं बोलता हूँ, फिर आपके माइनस पॉइंट्स हो जाएंगे। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। सो इफ़ यू आर नॉट एग्री, तो यहाँ पे आपकी आँखों का काम है ना, आप उस नज़र को अपनी डाउन कर लो, उसका मतलब है यू आर डिसएग्री। और चाहे तो सिर भी ऐसे से हिला सकते हैं, ना कि सहमति में, है ना। नो नो नो, आई एम नॉट एग्री, यू कीप स्पीकिंग, आई एम नॉट एग्री, मतलब मन में बोल सकते हैं और आंखें झुका लेंगे तो समझ जाएगा ही इज़ नॉट एग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आई कांटेक्ट का ही काम है। अगर आप प्रोफेशनली डिबेट कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, यू आर नॉट एग्री, यू मस्ट बी लोअर योर आइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट्स में आते हैं। पॉइंट्स देखिए, पहला क्या था, इफ़ यू ट्राई टू अवॉइड आई कांटेक्ट वाइल मेकिंग कन्वर्सेशन। अगर आप कोई भी कन्वर्सेशन करते समय अगर आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी आप बोलने आते हैं, स्पीकिंग करते हैं, या हमने कई बहुत से ऐसे धुरंधर स्पीकर्स देखे हैं जो बहुत अच्छा आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं। अच्छी पोजीशंस पे हैं लोग, लेकिन जब भी स्पीच देने की बारी आती है वो अच्छे आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, बस स्पीच पढ़ के निकल जाते हैं। ठीक है, तो एट दैट टाइम होना क्या चाहिए, इफ़ यू आर स्पीकिंग टू समवन और गिविंग स्पीच, तो आपको जितने भी बंदे बैठे हुए हैं सबकी तरफ देखना है। यही तो आई कांटेक्ट है ना, आपकी नज़र सबकी तरफ जानी चाहिए। मीन्स मेक एन आई कांटेक्ट टू एवरीवन। आप जिसकी तरफ भी नहीं देखोगे उसको लगेगा कि ये मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा या मुझे बता ही नहीं रहा है, तो वो बंदा सो जाएगा, जम्हाई वगैरह लेकर अपना जो भी है वो साइड में सो जाएगा, क्योंकि आप उसको देख ही नहीं रहे हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता फिर। लेकिन अगर कोई आपस में बातें भी कर रहा है, अगर ध्यान नहीं दे रहा है, और अगर आपका आई कांटेक्ट बार बार उसकी तरफ जाता है,
तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके बोलते समय वो बात कर ले। तो मतलब आपकी स्पीकिंग इफ़ेक्टिव हो गई। आप आई कांटेक्ट से अपनी स्पीकिंग को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। और अगर आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हैं तो फिर इट कैन इंडिकेट नर्वसनेस। आप इंटरव्यू में बैठे हैं लेकिन क्वेश्चन कोई पूछा गया तो नज़रें झुका के ऐसे आंसर दे रहे हैं। जैसे आपसे कहा टेल मी समथिंग अबाउट यू, आपने नज़रें झुका ली, आई एम दिस एंड आई एम फ्रॉम लखीमपुर खीरी, माई फादर्स नेम इज़ दिस, थोड़ा सा ऊपर देखा फिर शर्मा गए। तो व्हाट इट शोज, नर्वसनेस, बहुत डरा हुआ है, शर्मा रहा है, शर्म आ रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? अदर में फील अनकंफर्टेबल। जो दूसरा व्यक्ति है वो अनकंफर्टेबल फील कर सकता है कब? इफ़ यू मेक टू मच आई कॉन्टैक्ट। अब माइंड में आपके ये भरा, सर ने कहा था आई कॉन्टैक्ट बनाना कॉन्फिडेंस हो करेगा, आपने सोचा मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा, वहाँ बैठी थी मैडम, एंड यू आर मेकिंग टू मच आई कॉन्टैक्ट। समझ रहे हैं? इसका फिर रिएक्शन क्या होगा कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना? इट शोज ओवर कॉन्फिडेंस एंड डिसरिस्पेक्ट। सो अदर में फील अनकंफर्टेबल इफ यू मेक टू मच आई कॉन्टैक्ट, इट शोज ओवर कॉन्फिडेंस एंड डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, तो जहाँ भी जाएं ओवर आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ लगातार घूरे जा रहे हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा आप उसको घूरे जा रहे हैं, ऐसा ना फील हो, उसको लगे कि मैंने क्यों पूछ लिया। डराना नहीं है, आई कांटेक्ट आपका स्मूथ होना चाहिए, डराने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टू स्टेयर डायरेक्टली इनटू द आईज ऑफ अ पर्सन इफ यू आर एबल टू हैव एन आई कॉन्टैक्ट एज पर द नीड ऑफ सिचुएशन, इट शोज द बेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या है? नॉट टू स्टेयर डायरेक्टली इनटू द आइज ऑफ समवन। जैसे आप इंटर किए कहीं पे और डायरेक्टली बस दरवाज़ा दूर था ना हॉल में, वहाँ इंटरव्यूअर बैठे हैं और वहीं से देखना शुरू कर दिया। हाँ, आइज़ कहाँ है, आई कांटेक्ट, और वहीं से बनाते हुए अंदर घुसते जा रहे हैं, रास्ते में कुछ पड़ा था लुढ़क गए। आई कांटेक्ट क्या होगा? नॉट टू स्टेयर डायरेक्टली इनटू द आइज ऑफ समवन। डायरेक्टली नहीं कि बनाना शुरू कर दिया आई कांटेक्ट, नहीं, एट पर द नीड ऑफ सिचुएशन। इसको ध्यान रखना है, एज पर द नीड ऑफ सिचुएशन। जब सिचुएशन होगी जैसी वैसा काम करना है। जैसे 4 लोग पैनल में बैठे हुए इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, आप जब जाएंगे बैठेंगे तो एक हल्की नज़र से सबको देखेंगे, है ना? अब ये नहीं कि एक ही को घूरते रहेंगे, सबको देख लिया और एज पर द नीड ऑफ सिचुएशन जब वो पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, तब आप सबको देखकर आंसर देंगे। सबको देखकर, जिसने पूछा सिर्फ एक को नहीं देना है आंसर। 5 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो 5 को आंसर देना है, मतलब आपको 5 की तरफ देख के आंसर देना है। सपोज सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली कौन सा आता है? टेल मी समथिंग अबाउट यू। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ना तो सबकी तरफ देखेंगे, ये नहीं कि एक जिसने पूछा है उसी को पूछ कैसे लिया, उसी को घूरे जा रहे हैं। सबको बताना है, ठीक है? आई एम दिस, आई एम फ्रॉम लखीमपुर, एंड जितने लोग बैठे हैं सबकी तरफ देखना है। ठीक है, तो एज पर द नीड ऑफ सिचुएशन अगर आपका आई कॉन्टेक्ट है, इट शोज द बेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी का जो बेस्ट पार्ट है वो दिखाता है कि यू आर द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल विद लुकिंग इनटू समवन्स आइज डायरेक्टली। मतलब कोई सामने बैठा है, सपोज मेल है और फीमेल कैंडिडेट है ना, तो डायरेक्टली अब उनकी आइज़ में देखना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा सही नहीं लग रहा ना, कि पता नहीं सामने वाला गलत ना समझे, या इस तरीके से कई बार फीलिंग्स आने लगती हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, उसी के लिए बताया गया है इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल विद लुकिंग इनटू समवन्स आई डायरेक्टली। किसी की आंखों में डायरेक्ट देखने में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं तो क्या करना है? देन यू मे चूज टू लुक एट आइज एरिया। कहाँ पे चूज कर सकते हैं आप? आइज एरिया को देख सकते हैं। मतलब कौन सी? जैसे आईब्रोज हो गई, नोज ब्रिज हो गई, ठीक है? आइज के आसपास आप डायरेक्टली ना देखो अगर कंफर्ट नहीं हो रहा है ना। जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपकी नाक की तरफ देखेंगे या फिर आइज के साइड में देखेंगे, है ना? मतलब अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है। ठीक है, सामने वाले को लगेगा कि हाँ हमें देख के हमारी बात सुन रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल मेक यू कंफर्टेबल। अब बात करते हैं टॉकिंग टू एन इंडिविजुअल। अगर आप किसी एक पर्सन से इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तब तो क्या होगा, वहाँ पे बार बार सबको तो देखना नहीं है, एक ही पर्सन को देखना है।
लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, जब हम एक पर्सन से बात करते होते हैं तो होता यह है कि हम लगातार आई कांटेक्ट बनाते रहते हैं, तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। मतलब हम तो कंफर्टेबल हैं, देखे जा रहे हैं क्योंकि सर ने बताया था, अब सामने वाले को अनकंफर्टेबल लगने लगा। आप 10-15 मिनट हो गए, आप घूरे जा रहे हैं, अब वो अनकंफर्टेबल हो गया। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू आर टॉकिंग इंडिविजुअली, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट इज वेरी गुड। आई कॉन्टैक्ट तो बनाना ही बनाना है। इफ यू स्टेयर समवंस इंटेंसली, अगर आप इंटेंसली किसी को देखेंगे ये भी नहीं अच्छा लगेगा। अदर पर्सन फील अनकंफर्टेबल, अगर इंटेंशनली आप देखते हैं किसी को, अदर पर्सन में फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है इन सच अ केस, यू मे ब्रेक योर आई कॉन्टैक्ट आफ्टर एवरी 7-8 सेकेंड्स। मतलब आपको 7-8 सेकेंड के बाद में अपना आई कांटेक्ट ब्रेक करते रहना है, लगातार ऐसे नहीं घूरना है। ब्रेक करके क्या करना है, यू हैव टू लुक अपवर्ड्स और साइडवर्ड्स। थोड़ा सा जैसे आपसे बात हो रही तो आपकी थोड़ा सा ऊपर नज़र चली गई, अच्छा इधर देख लिया, अच्छा, और फिर आ गए। ये नहीं कि फिर यही करते रहे, उधर देख लिया कोई डागी खेल रहा है, अच्छा उसमें मगन हो गए, अरे वाह, ओह, मतलब मज़ा उधर आ रहा है, बात उसकी सुन रहे हैं। वो नहीं, थोड़ी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, और फिर से उस पर आ जाना है। ठीक है ना। तो यू मे ब्रेक योर आई कॉन्टैक्ट आफ्टर एवरी 7 और 8 सेकेंड्स, अगर आप इंडिविजुअली किसी से बात कर रहे हो तो। ठीक है, बट डू नॉट लुक डाउनवर्ड्स, ये ध्यान रखना है, डू नॉट लुक डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ नहीं देखना है। नीचे की तरफ देखने का मतलब है आप नर्वस फील करें या फिर आप कन्वर्सेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, डोंट लुक डाउनवर्ड्स, इसका ध्यान रखना है। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ कन्वर्सेशन। जस्ट लुक अपवर्ड्स और साइडवर्ड्स, इट शोज यू आर थिंकिंग समथिंग। जब आप इधर उधर देखेंगे ऐसा लगेगा आप कुछ सोच रहे हैं और अभी फिर शुरू करेंगे बोलना, मतलब आप कन्वर्सेशन ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली पॉइंट पे आ जाते हैं, टॉकिंग टू अ ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टॉकिंग टू अ ग्रुप, क्योंकि गॉसिप होता है, जीडी होती है, डिबेट क्लासेस होंगी, वहाँ पे आपको कैसे बोलना है, कैसे आई कांटेक्ट बनाना है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है और इसको फॉलो करना है सभी को। टॉकिंग टू अ ग्रुप, वाइल टॉकिंग टू अ ग्रुप यू हैव नॉट टू लुक एट ओनली वन पर्सन। मतलब जब भी आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 30-35 जो भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक ही पर्सन को बता रहे हैं, है ना। इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ ग्रुप, डोंट लुक जस्ट ओनली वन पर्सन। जितने भी लोग बैठे हैं सबको रिप्लाई करना है, सबकी तरफ आपकी आइज़ जानी चाहिए, आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए। ठीक है ना। मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड, लेकिन सब पे नज़र जा रही है। इट मीन्स आई एम टेलिंग टू एवरीवन, जो भी बताया जा रहा है सबको बताया जा रहा है। तो सेम फॉर्मूला आपको फॉलो करना है वाइल गिविंग स्पीच ऑन द डाइस। जब भी आप स्पीच देते हैं ना तो सबको देखें, और ये तब होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो फिर नर्वसनेस को ख़त्म करो, डर को ख़त्म करो, कॉन्फिडेंस लाओ। जब भी आप कुछ बोल रहे हैं ना, सपोज यू आर स्पीकिंग अबाउट वाटर, सो योर टॉपिक इज़ वाटर एंड यू आर गोइंग टू स्पीक वाटर, तो वाटर के बारे में बोल रहे हैं, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, लेकिन नज़र आपकी सबकी तरफ जानी चाहिए, है ना। हाउ टू प्रिजर्व वाटर, वी मस्ट नॉट वेस्ट द वाटर। जो भी आप बोल रहे हैं सबकी तरफ देख के बोलेंगे, ठीक है ना। Talking to a group, while talking to a group you have not to look at only one person. This would make other lose interest in your talk, या फिर other person will become interestless in your talk। मतलब जो भी आप बात कर रहे हैं, जैसे अब इधर वाले सेक्शन को बताया जाए कंटिन्यू, हमारी नज़र सिर्फ इस सेक्शन पे जाती रहे बॉयज़ साइड में, तो इधर वाले इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा ना, सर तो उधर ही बताया जा रहे हैं, तो इधर वालों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा सुनने में। हो सकता है कुछ लोग सो जाएं, जब इधर नज़र आएगी तो आधे सो गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए जब भी ग्रुप में बैठेंगे तो सबको देखना है, सबकी तरफ आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू लुक एट एवरीवन, इट विल टेक एवरीबडीज अटेंशन। जब भी आप बोलेंगे सबकी तरफ देख के, तो सबका अटेंशन आपकी तरफ आएगा और कोई भी बीच में बात करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि कोई ना कोई आपको देख रहा है। बीच में बात करना मतलब आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं,
और जिसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो वो देख रहा है तो कैसे करोगे? फिर तो मजबूरी है, बात नहीं करेंगे और सामने देखेंगे। इसलिए भी आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है कि आप आई कांटेक्ट बनाएंगे तो सामने कोई बात नहीं करेगा आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लिसनिंग टू समवन। जब आप किसी को सुनते हो तब कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है? क्योंकि डेली आप लोग स्पीच सुनते हैं, डेली आप वहाँ पे बैठ के लोगों के प्रेजेंटेशंस देखते हैं, लिसनिंग करते हैं। तो लिसनिंग टू समवन अगर जब आप सुन रहे होते हैं तो उसमें भी कंडीशंस होती हैं, क्या क्या फॉलो करना होता है। वाइल लिसनिंग टू समवन, इफ़ यू स्टेयर द पर्सन हु इज स्पीकिंग, फील कंफर्टेबल। मतलब अगर आप जिसको सुन रहे हो उसकी तरफ लगातार देखते हैं तो उसको कंफर्टेबल फील होगा जो बोल रहा है, क्योंकि उसको लगेगा मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है, आप बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेयर द पर्सन हु इज स्पीकिंग। ठीक है, और क्या है, इफ़ यू स्टेयर, सॉरी, ऑल्सो यू कैन यूज सम वर्ड्स अलॉन्ग विद आई कॉन्टैक्ट, लाइक जो लिखवाए थे, लाइक यस, राइट, ओहो। मतलब लगेगा ना आप उसकी बात सुन रहे हो और इंटरेस्ट ले रहे हो। ये तब के लिए है जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे या डिबेट क्लास में होंगे या फिर ग्रुप डिस्कशन में होंगे। ये तब के लिए नहीं है जब ऑडियंस में बैठे हैं, कोई स्पीच दे रहा है और आप बीच में ओहो इंटरप्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये फिर निगेटिव पर्सनालिटी में जाएगा। जब आप ऑडियंस में होंगे तब नहीं। ठीक है, ओके, नाउ इट्स लास्ट पॉइंट, आर्ग्यूइंग, बहस करते समय। होल्डिंग द गेज इन एन आर्ग्यूमेंट शोज योर स्ट्रेंथ। अगर आप किसी को देखते रहते हैं, घूर के देखते हैं, अगर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, डिबेट क्लास है, जीडी क्लास है, आर्ग्यूमेंट क्लास है, तो वहाँ पे आपका गेज करना स्ट्रेंथ दिखाता है कि आप अंदर से अपने पॉइंट्स लेके बैठे हैं, आप उनसे एग्री नहीं है और आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा दिखाना नहीं है, लेकिन वो एक जो गेज होती है ना वो। ठीक है, कीपिंग साइलेंट एंड स्टेयरिंग द पर्सन हु इज ट्राइंग टू डिफीट यू वुड हेल्प यू टू विन द आर्ग्यूमेंट। आप सिंपली, क्योंकि बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, जो भी बोल रहा है उसको बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा कि आप सिंपली घूरते रहें, देखते रहें, बस। ओके, दैट्स इट।